हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। ज्योमेट्री स्कूल में मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपके प्यार ने ही हमें मजबूर कर दिया कि दूसरी वीडियो हम लेके आए हैं। और आज का जो चैप्टर है वो है औसत, ठीक है। और ये औसत का सेकंड पार्ट है। आई होप कि आपको 2-3 वीडियो में इतना पढ़ाया जाए कि कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं हो। यही हमारा एम है, ताकि आप लोगों को अच्छी बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे सके। जो हमारा जो प्लेटफार्म है आगाज़ 2.0, जिसके तहत हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चों को एक नवोदय विद्यालय के लिए स्पेशल क्लास लाई है। और उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम कंटिन्यूस एक वीडियो लेकर आए हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने लॉन्च किया है आगाज़ 2.0 स्पेशली JNV के लिए। और मैथ की क्लास मेरे द्वारा होती है, वो तो सब आपको पता ही है। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन के लिए। देखो बेटा, एवरेज तो आप समझ ही गए होंगे कि एवरेज होता क्या है। देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि एवरेज होता क्या है। एवरेज एक इक्वलेंट यानी कि समानता को दर्शाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा था, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या मतलब जितनी हमें संख्या दी है उनका हमें सम करना है। देन उसके बाद जितनी हमें संख्या दी है उनको आप नीचे रखेंगे और जो निकल के आएगा वो एवरेज होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कभी आपको औसत संख्याओं का औसत मिले तो वहाँ उसका आपको टोटल यानी कि योगफल जरूर निकाल लेना है। ये आज के सवालों का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है। तो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि जहाँ भी आपको औसत दिखाई दे वहाँ पे आप क्या करेंगे कि हमेशा उसका टोटल जरूर निकाल लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 90 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो बहुत ही ईजी है बेटा कि जो फर्स्ट संख्या होती है और लास्ट वाली संख्या होती है, वो मैंने कल बताया था आप लोगों को इससे पहले वीडियो में कि हमेशा लास्ट वाली संख्या को और पहले वाली संख्या को आप जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो करेंगे 1 + 90/2, यानी कि पहली वाली संख्या प्लस दूसरी वाली लास्ट वाली संख्या, उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 91/2। और ये हो जाएगा कितना बेटा 45.5। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही इजी बनाया है हम लोगों ने ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। इसीलिए हमने इजी वे में ही कॉन्सेप्ट रखा है ताकि हर बच्चा इसको समझे और हर बच्चा इसको इजीली कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन्हीं 5 संख्याओं का जो औसत है, 5 संख्या को दिए 10, 12, 14, x और 18 का एवरेज 13 है। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है कि संख्याओं का सम, यानी कि जो संख्या होती है वो संख्या कितनी है 10 + 12 + 14 + x। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बेटा, नवोदय विद्यालय में खासकर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि इंपोर्टेंट क्या है तब तक हम क्या बता पाएंगे। तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। +18 और कितनी संख्या से डिवाइड करेंगे बेटा, क्योंकि हमें 5 संख्या दी है इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। और आपको पता है बेटा कि जब भी हम किसी संख्या का योगफल और जितनी हमें संख्या दी हुई थी उससे डिवाइड करते हैं तो वो क्या निकल के आता है, हमेशा वो होता है औसत। और इसमें औसत कितना दिया हुआ है 13।
तो इसका मतलब है कि इनका एवरेज 13 होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा हम इनको जोड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो ऐसी संख्या जिसे हम ना जानते हैं, उसके मान के उसकी वैल्यू को ना जानते हों, तो उसे हम जैसे x a b c d इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम अननोन, वो हमारे लिए अननोन होते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, तो उन्हें ऐसा कैसे छोड़ेंगे। याद रखना प्यारे बच्चों, मैथ का एक कॉन्सेप्ट होता है कि डिजिट में डिजिट जुड़ेगी। ठीक है, और जो ऐसी डिजिट हैं जिनका हम वैल्यू नहीं जानते, जैसे कि x y z, इस तरह का कॉन्सेप्ट जो अगले हम उसमें आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप फोकस रखिए कि संख्याओं को जोड़िए। कितना हो जाएगा बेटा, 22 और 18 20 30 40 54 बेटा, 54 प्लस एक्स। बेटा ये एक्स क्यों रहा अलग, क्योंकि देखो हमने डिजिट को डिजिट में जोड़ना है। ठीक है, अपॉन 5 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 13। ठीक है, तो इसके नीचे हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई चीज़ एक फ्रैक्शन पार्ट हो, एक डिजिट पार्ट हो, तो हमेशा उसके नीचे एक रखे, उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई में रखेंगे। जब भी कोई चीज़ आपको बराबर में शो करे तो एक वाला पार्ट, जो एक पार्ट है वो आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है ना बेटा, बटा अपोन का मतलब, जब हम फ्रैक्शन पढ़ाएंगे आपको बताया जाएगा कि फ्रैक्शन P अपॉन Q के रूप में होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान से रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एक के किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता सर बेटा वही संख्या आती है, तो ये जगह 54 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 65। ठीक है, क्या हो जाएगा, 65। ठीक है बेटा, जब भी कभी x या y या z का हम वैल्यू निकालते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे साथ में प्लस में होती है तो उसका ट्रांसफर हम कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद में वो अपना चिन्ह को चेंज कर लेता है बेटा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है ना, गुना में है तो बेटा नीचे जाएगा। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 65 माइनस 65 माइनस तो कितना हो जाएगा बेटा, 11। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, 11 है। क्लियरली एकदम समझ में आ गया बेटा। तो हाँ बेटा, ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई P बटे Q के रूप में कोई फॉर्मेट में दिखे और उसके सामने कोई डिजिट हो तो उसके नीचे एक रखे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब वो बराबर में हो बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक। और अगर कोई चीज़ x के साथ में प्लस में आ रहा है तो प्लस में जा रहा है तो उधर जाके वो माइनस का हो जाएगा बेटा, अगर ये माइनस में तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और अगर x के साथ में वो मल्टीप्लाई के साइन के साथ में आया हुआ है तो वो हमेशा सामने वाली संख्या के नीचे जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर नहीं करोगे तो आगे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समझ में आया, गुड। देखो बेटा, संख्या 5 के 9 गुणज का आपको औसत बताना है। देखो बेटा, आपने इस क्वेश्चन में जरा ध्यान देना कि पढ़ाने वाले तो बहुत मिलते हैं बेटा, पढ़ाने वाले तो बहुत मिलते हैं बेटा, लेकिन आपको मैंने पहले ही उसमें एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई थी, हम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। और जो हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, फॉर्मूला होता है उसके उसमें करेंगे। तो गुणाजों का होता है बेटे संख्या जिसका वो पूछा जा रहा है, संख्या और n+1 अपोन में बेटा 2। तो संख्या वो होती है जिसका पूछा जाता है। 5 का पूछा है ना बेटा, 5 डिजिट का पूछा है तो 5 आएगा हमारा यहां पे। ठीक है, और n हमारा वो है जितने गुणज पूछे गए हैं। गुणज कितने पूछे गए बेटा, 9, तो 9+1 अपोन 2 बराबर हो जाएगा बेटा 5 10 अपोन 2 से ये कट जाएगा बेटा 5 बार, और 5 से 5 की करेंगे तो 25 आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया बेटा ये? ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है, अब इसे करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से। तो बेटे 5 का गुणज क्या होता है, गुणज होता है टेबल। जैसे अभी इसने बोला 5 के 9 गुणज, तो 5 के 9 गुणज कितने होते हैं, 5 के 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको
पहले दिन क्लास में बताया था बेटा कि हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई कंटिन्यूसली नंबर आता है तो बीच वाला हमेशा औसत होता है। तो बेटे कंटिन्यू आ रहे हैं, टेबल बना हुआ है, तो कितना 4 इधर और 4 इधर, तो बीच वाला हमेशा औसत। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है, मैंने आसान बना दिया। 4 इधर, बीच वाला हमेशा एवरेज। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा 12 संख्याओं का औसत 20 है और उसमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम का 6 का औसत 22 हो, तो छठी संख्या ज्ञात करो। बेटा मैंने आपको उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताई थी कि जहां भी आपको औसत मिले वहां पे आपको टोटल जरूर कर लेना है। तो सीधा सीधा मैं करूंगा कि 12 का जो है 12 का टोटल मतलब गुणा करना है, ठीक है। आप ऐसे कर लो बेटा, कि 12 का एवरेज कितना है बेटा 20 है, तो इसका टोटल हो जाएगा बेटा 12 इंटू 20 यानी कि 240, ठीक है बेटा। अब 5 प्रथम फर्स्ट 5 नंबर्स का क्या है बेटा, 5 का क्या हो रहा है ये, फाइव का कितना है बेटा 18 है, तो इसका टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू 18 कितना हो जाएगा बेटा 90, ठीक है। और अंतिम 6 का क्या दे रखा है बेटा 22, तो इसका टोटल अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा 132, ठीक है। अब ध्यान दो बेटे 5 हमारे पास ये हैं और 6 ये हैं, अगर मैं इनके टोटल को जोड़ दूं तो कितनी संख्या का टोटल होगा बेटा, ये 5 संख्या का टोटल है और ये 6 संख्या का टोटल है, तो कुल मिलाकर कितनी संख्या का टोटल हो जाएगा बेटा 11 संख्या का। बेस्ट, बहुत बढ़िया। तो 11 संख्या का टोटल कितना हो जाएगा बेटा बोलो, ये कितनी संख्या का टोटल था बेटा 5 संख्या का टोटल था और ये 6 संख्या का टोटल था, मिलाकर कितना हो गया बेटा 11 संख्या का टोटल कितना हो जाएगा 90 प्लस 132 कितना हो जाएगा बेटा 2 और 2, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब आप मुझे बताओ बेटा अगर मेरे पास 12 संख्या का टोटल है, ठीक है, और उसमें से मैं 11 संख्या का टोटल निकाल दूं तो कितनी संख्या का बचेगा बेटा जो पूछ रहा है, यानी कि छठा। तो कैसे निकालो, कैसे करोगे बेटा, सीधा सीधा क्या करना है कि 240 में से 2 को आप घटा दीजिए बेटा, तो 8 बचेगा बेटा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो यही मेरा आंसर होगा। क्लियरली समझ में आया बेटा ये चीज। हाँ बेटा, ये 5 संख्या का टोटल था 18 एवरेज था, तो इसका टोटल 90 हो गया और इसका 6 संख्या का जो एवरेज था 22 था, उसका टोटल हमने निकाला तो 132 आया। तो अगर हमने देखा कि यहाँ पे हमने कितनी संख्या का टोटल ले लिया जोड़ के बेटा 11 संख्या का, तो 12 संख्या के टोटल में से 11 संख्या का अगर मैं टोटल को सबट्रैक्ट कराऊंगा घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा 18। तो इसका मतलब जो संख्या पूछ रहा है बिना सोचे समझे बेटे ध्यान से इस चीज को तो आप बिल्कुल निकाल दो कि इतना डर होगा हमें, बिल्कुल डर नहीं है कि जो संख्या पूछे वही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला सवाल है बेटा ऐसा ही सेम है बट इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, जैसे हमने 11 का लिया था यहाँ पे ज्यादा का मिलेगा, पीछे वाला थोड़ा कम का होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी मैंने बताया आपको 40 संख्या का कितना बेटे 35 है, तो इसका टोटल निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा 40 इंटू 35 कितना हो जाएगा बेटा बोलो 1300, ठीक है बेटा, ठीक है 0 4 5 20 सॉरी ठीक है बेटा। तो 0 क्या हो रहा है ये 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है, और एक 0 और आ जाएगी 4 5 22 और 4 3 12 14, ठीक है बेटा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या दिया हुआ है इसमें अगर हम रखें जाएं तो अब क्या हमें दिया 25 संख्या का
एवरेज दिया है 30, तो इसका टोटल निकालेंगे बेटा कितना हो जाएगा 25 इंटू 30 कितना हो जाएगा बेटा 750। बेटे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां भी आपको एवरेज औसत दिखाई दे वहां आपको टोटल जरूर निकालना। तो जहां भी देखो इसमें औसत की बात करा तो मैंने टोटल निकाला, ठीक है बेटा। अब 16 का कितना है, 16 का है 42, तो इसका टोटल हो जाएगा कितना बेटा 16 इंटू 42, 16 दूनी 32, 3 16 चौका 64 और 3 हो गए 67। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चे बताओ, अगर मैं इसके टोटल को और इसके टोटल को जोड़ दूं तो कितनी संख्या का टोटल मिलेगा, मुझे मिलेगा 41 संख्याओं का टोटल। बोलो बेटा यस और नो। तो 750 750 और कितना है बेटा 672, तो 2 2 और 4। ठीक है बेटा। अब प्यारे बच्चे मुझे बताओ, मेरे पास टोटल कितनी संख्याओं का है, टोटल है 41 का। तो 41 के टोटल में से अगर मैं 40 का टोटल निकाल दूं तो कौन सी संख्या बचेगी 25। जो भी पूछ रहा है आप उसकी टेंशन मत लो कि कौन सी पूछ रहा है कौन सी नहीं पूछ रहा, जो पूछ रहा है वही हम आंसर कर रहे हैं बेटा। बस ध्यान रखना है कि जिसका ज्यादा टोटल है उसके टोटल में से कम वाला टोटल निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 14, तो कितना हो जाएगा बेटा 22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, पीछे वाले में, हाँ पीछे वाले में ऐसे दिया था बेटा, उसमें इसका ज़्यादा था और टोटल करने वाले का कम, एक संख्या कम था बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। चलें। अच्छा, किसी परिवार में 20 व्यक्तियों की औसत आयु 28 थी, उसमें एक व्यक्ति के चले जाने पर माइनस हो गया, चला गया, ठीक है, तो एक वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, घट नहीं रही है बेटा, बढ़ रही है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि हमारा लॉजिक ये कहता है कि चला गया तो कम ही होगी, नहीं, सवाल वो कुछ भी दे सकता है। इसीलिए इस सवाल पे आपको फोकस इसलिए रखना है क्योंकि वो सोचेगा यार, बच्चा सोचता है कि भाई चला गया तो कम होगी, नहीं, इसमें बढ़ी है तो आपको ध्यान देना है। तो इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले भी क्वेश्चन में बताई थी, फिर भी बता रहा हूँ बेटा। उसमें बस आने का था तो बढ़ रही थी, इसमें जाने के बाद घट रही है, तो इसलिए बताता हूँ मैं आपको कि तो 10 का एवरेज कितना है बेटा 28 है, और एक व्यक्ति चला गया तो बेटे कितने रह गए 9, और उसका कितना बढ़ गया तो 29 हो गया। एवरेज बढ़ गया, बंदा चला गया लेकिन एवरेज क्या हुआ बेटा बढ़ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, देखेंगे यहां से कि एवरेज क्या हुआ, +1 बढ़ गया, 1 हो गया। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, बंदा माइनस हो गया। तो क्या करेंगे बेटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो बेटा, तो आया 129, और यहां पे कितना हुआ बेटा 10 × 1। परेशान नहीं होना बेटा, क्योंकि ये जो माइनस शो कर रहा है ये इसका मतलब वो कम है, कम हो रहा है ना, इसीलिए वो माइनस आया, ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 29 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 19। तो इसका मतलब है जो लड़का गया है वो 19 है। ठीक है, हाँ बेटा देखो बेटा, ये एक थोड़ा सा आपको बताया जाएगा बाद में, इसलिए मैं सोच रहा था अभी आपको स्कोर ना बताऊं। ठीक है, देखते चलो। तो ये -29 हो गया और प्लस का 10 हो गया, तो ये बचा 19 माइनस का। ये माइनस से कोई फर्क नहीं होता, बस ये एज दिखाता है कि ये एज कम हो रही है, इसलिए बस माइनस का साइन आया। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा। हाँ बेटा, बढ़ रही है तो 28 से 29 हो गई बेटा, 28 से 29 हो गई। हाँ, यहाँ पे कम हो रही है तो इसलिए। ठीक है, ये आपको मैंने पिछली कक्षा में भी, पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, बताया था, लेकिन उसमें फ़र्क इतना था कि वो आ जाने पर बढ़ रही थी, टीचर आ जाने पर उसका जो औसत बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है, इसीलिए मैंने इस सवाल को दोबारा से लिया है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 है, और क्या हुआ 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति और आ गए,
तो भाई 20 व्यक्तियों का औसत कितना था बेटा? 25 था। तो बेटे मैंने आपको अभी अभी बताया, जाहिर की बात की जब भी कभी आपको औसत जहां पे दिखाई दे वहां पे आपको टोटल जरूर निकाल लेना है। तो जहां भी आपको टोटल एवरेज दिखाई दे बेटा क्या निकालेंगे आप? टोटल जरूर निकालेंगे। टोटल मतलब गुना करके बेटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटे? 500। ठीक है। अब क्या हुआ कि 20 वर्ष वाले 5 व्यक्ति और आ गए, तो 5 का टोटल कितना है जो आए में बेटा? तो 5 का कितना है बेटा? कितना है? 20 है। ठीक है। तो इसका भी टोटल निकलेगा। मैंने आपको बताया बेटा कि जहां भी आपको क्या नजर आए, जहां भी आपको औसत नजर आए वहां पे आपको टोटल जरूर निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा बेटे? 5 इंटू कितना बेटा? 20। तो कितना हो जाएगा? 100। अब बताओ बच्चों कि मेरे पास 20 तो पहले से थे, 20 का टोटल तो मेरे पास पहले से था, 5 का टोटल और निकाल लिया। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितने बंदों का हो जाएगा? तो 20 तो पहले से थे, 5 और आ गए, तो बच्चे हो गए, बंदे हो गए कितने बेटा? 25। और 25 का टोटल कितना है बेटा? बोलो। 500 प्लस, और ये बेटा क्या है? ये टोटल है, ये एवरेज नहीं है, टोटल है। तो कितना हो जाएगा बेटा? 6। तो आपको औसत निकालने के लिए क्या चाहिए? बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी। औसत निकालने के लिए हमेशा हमें संख्याओं का टोटल चाहिए। संख्याओं का टोटल हमें मिला हुआ है बेटा, और संख्याएं चाहिए जितनी वो हैं। तो काटेंगे इसको, आएगा 24। ठीक है बेटा। 25 चौके 100, ठीक है, 10 25 50। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब उनका जो एवरेज है वो क्या है बेटा? ये हमेशा ये औसत है बेटा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हम जब भी कभी औसत निकालते हैं, औसत निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए बेटा। क्या चीज चाहिए? कि जिनका हमें निकालना वो संख्या कितनी है और उनका योगफल कितना है। तो हमें 20 पहले थे मेरे पास बच्चे, 5 बच्चे और आ गए, तो बच्चे हो गए 25। और 20 का टोटल कितना था बेटा? 500 था। और हमने 5 का टोटल और निकाले, कितना था? 100 था। तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 600। और 600 को हम जब एवरेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए कि उनका टोटल, यानी कि 25 संख्याओं का टोटल, ठीक है, और जितनी वो संख्या उससे हमें डिवाइड करना है, आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट में करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, 8 व्यक्ति की औसत आयु 42 वर्ष है बेटा। ठीक है। तो क्या होगा कि 8 व्यक्ति का जो टोटल एवरेज है, क्या हो रहा है? कितना है बेटा? वो 42 है। तो मैंने अभी आपको बताया बेटा, हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जहां भी आपको एवरेज दिखाई दे वहां पे आपको टोटल जरूर कर लेना। वो मैंने आपको बताया हुआ है। 8 2 जा 16 1 और 8 4 जा 32 33 हो जाएगा बेटा। ठीक है। अब क्या हुआ कि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 थी चले गई। तो इसका मतलब 6 व्यक्ति का एवरेज था कितना बेटा? 48 था। क्या है ये? $48 था। तो इनका टोटल अगर मैं निकालूं बेटे तो क्या हुआ कि 6 × 48 कितना हो गया बेटा? 4 8 जा 48 और 8 6 48 4 और 6 24 4 28। ठीक है बेटा। देखो कैलकुलेशन में आपको बे मिस्टेक्स नहीं करनी है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से रखना है बेटा, क्योंकि आप क्वेश्चन कर देंगे, पता लगा मिस्टेक हो गई, फिर सवाल गलत हो गया, समय भी गया, दोबारा से करना पड़ा। ठीक है बेटा। तो 6 6 4 6 24 4 28। ठीक है। अब ध्यान दो बेटे कि क्या हुआ कि 8 आदमी थे और उसमें से 8 आदमी का टोटल कितना था बेटा? बोलो कितना था? ये था। उसमें से 6 आदमी का जो टोटल वेट था वो चला गया।
चला गया तो मतलब कम हो गया, तो कम हो गया तो कितना रह गया बेटा 3। यार क्या हो रही है, सुनाई तो चल ही नहीं रहा यार ढंग से। 288 तो 8 बचेगा बेटा और यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है, अब बेटा ये कितने का टोटल है, कितने का टोटल है बेटा ये बताओ जरा मुझे। भाई 8 बंदे थे मेरे पास, 6 बंदे का जो टोटल वो चला गया, तो ये 2 बंदों का बचा। कितने का बचा बेटा 2 का बचा, 2 व्यक्ति 2 इंसान। ठीक है बेटा, 2 इंसान का बचा। ठीक है, तो उसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमेशा किसी का भी एवरेज निकालने के लिए आपको उनका टोटल और संख्या पता होनी चाहिए। तो टोटल कितने का निकालना है हमें, टोटल निकालना हमें 2 का, क्योंकि 8 में से 6 तो जा चुके हैं तो बचे 2, तो 2 का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे 48 को आप 2 से कर देंगे डिवाइड और इसका आ जाएगा आपका आंसर 24। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है शेष व्यक्ति का औसत। देखो बेटा, अगर वो पूछता कि शेष व्यक्ति जो बचे हैं उनकी आयु कितनी, आयु का टोटल कितना है, आयु का टोटल, तो टोटल ही छोड़ देते क्योंकि सिर्फ टोटल पूछा है। लेकिन उसने औसत पूछा है तो इसीलिए आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आपने 2 से डिवाइड नहीं किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए देखो बेटा, 6 क्रमिक संख्याओं का योग 25 है, उनमें से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर कितना। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवालों में कभी उलझना मत। ठीक है, एक ट्रिक, आसान सी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि जब भी कभी औसत कोई क्रमिक संख्या का मतलब होता है जो क्रम से आती है 1 2 3 4 5 5 10 15 20 इस तरह से आती है, तो क्या है कि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत, इसमें सर गलत हो गया है, गलत हो गया इसमें सम संख्या थी शायद में, क्या चलो कोई बात नहीं। तो 6 क्रमिक हैं बेटा, तो 6 क्रमिक का मतलब क्या है कि उनका औसत कितना है। अगर मैं किसी का औसत 25 मानूं, क्या है ये 25 मानूं, तो इससे अगली क्रम वाली संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा 26, यहां हो जाएगी 24, गिनते रहना बेटा संख्या, 2 हो गई 28, यहां हो जाएगी 22, 4 हो गई बेटा, इसका मतलब 30, इसका मतलब 20 है ना बेटा, यही तो है ना, समझ में आ रहा है ना आपको बेटा, क्योंकि बीच वाली संख्या हमेशा क्या होती है, एवरेज होती है बेटा। तो इससे अगली संख्या 26, इससे पीछे की अगली संख्या। ठीक है, तो एवरेज को इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है बेटा। तो 30 में से क्या हो जाएगा, थर्टी में से 20 को आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 10 होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, अगर इन संख्याओं को मैं आपको दूं तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, वो एवरेज कितना हो जाएगा 20 22, देखो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 की 0 कैरी हो गया 2 और 3 2 5 5 2 7 7 और 6 13 और 2 कितना होगा बेटा 15। ठीक है, और संख्या कितनी है बेटा, ये संख्या कितनी है, ये 25। ठीक है, 6 है ना बेटा, 6 है ना, तो 6 का एवरेज आप निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 25 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है बेटा, बहुत आसान ट्रिक है बेटा कि जब भी कभी क्रमिक संख्या का बात करें, क्रम से पूछे तो हमेशा ध्यान रखना बीच वाला हमेशा एवरेज होता है बेटा। तो उससे आगे की संख्या आपको पता लगी, उससे पीछे की संख्या पता लगी, तो 6 निकालनी है, 2 तो मैं निकाल चुका, 2 एक और निकाल ली, इस तरह से एक इस साइड से और एक इस साइड से और इस साइड से 6 से। ठीक है, तो यही आपका आज का टॉपिक था जो हमने बताया। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और देखो बेटा, ये हमारा हॉस्टल फैसिलिटी जो हम ऑफलाइन मोड में हम क्लास देते हैं। ठीक है, ये हमारी हॉस्टल फैसिलिटी का एक डायग्राम हमने आपको शो किया है। ठीक है, इसमें आप आइए और फिजिकल क्लास के लिए अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल क्लास के लिए हम RIMC मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान वगैरह के लिए
ऑफलाइन अगर कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे पास आइए, ठीक है। और कोई भी आपके पास अगर डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स से वटेवर जो भी आपको ठीक लगता है, जिस वे में भी आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं आप आइए और हमसे बात कीजिए और जो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करिए, ठीक है। और हॉस्टल फैसिलिटी को ज्वाइन करिए ताकि हम आपके जितने भी डाउट्स हैं फेस टू फेस दें। ये हमारा जवाहर नवोदय का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो आगाज 2.1 जिसका मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसके ये सब्सक्राइब कर देना उसको, ताकि आपकी कोई भी वीडियो हमारी जो कोई भी वीडियो आएगी वो आपसे छूटे ना। क्योंकि बेटा फ्री की अगर आप फ्री क्लास पढ़ रहे हैं तो भी, पेड पढ़ रहे हैं तो भी कंटिन्यूसली बनी होनी चाहिए। जब तक आप कंटिन्यूसली इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये मत सोचना कि फिर या तो छोड़ दें, कंटिन्यू करना बेटा। अगर कंटिन्यू करोगे तभी कुछ फल मिलेगा। तो ठीक है, थैंक यू।